चौथा क्वेश्चन था ना ये, फोर्थ यही है ना, चेक करना एक बार सब लोग, वेरीफाई कर लेना इसको। x प्लस वन अपॉन x माइनस 4 इंटू x माइनस 9 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड एक और इनइक्वालिटी यहाँ पर दी हुई है, एंड x प्लस वन टू दी पावर क्या लिखा है 2020 ना, सो 2020 x प्लस 3 टू दी पावर 6 x माइनस 8 टू दी पावर 8 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 6x, व्हाट इज दैट, लेस देन इक्वल टू 0। एम आई राइट? यही है ना? प्लीज रिस्पॉन्ड मी, ये था ना गाइज, वेयर आर यू? अरे कोई कुछ बोलता है, आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही सब लोग? सर यहीं पे हम लोग बोलता है, आ रही। यही तो दिक्कत है कि शकल नहीं दिखता है तो पता ही नहीं चलता हो क्या रहा है। नहीं आप बोले तो वीडियो ऑन करते हैं सर। यस सर, ठीक क्वेश्चन है। पहले इसको सॉल्व कर, कितने लोग सॉल्व किए थे इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को कितने लोग सॉल्व किए थे? किसका किसका आंसर आया था? सर मी। एक ही पर्सन का आया था, बाकी लोगों का? सर मेरा भी आ गया था ये वाला। की आदत सही हो गया था। चलो मैं इसको जनरल सॉल्व कर रहा हूँ, क्या क्या छूटा है इसमें। इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको कर लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है इसका? क्रिटिकल पॉइंट, अब देखो तुम लोग इतना अपने आप को मेच्योर बनाओ कि बार बार क्रिटिकल, इतना हम लोग क्लास किए ना, तो फिनिशिंग का मतलब क्या होता है कि हम लोग उतना एडवांस बन जाए कि हमको क्रिटिकल पॉइंट अब बार बार लिखने की आवश्यकता ना पड़े, मैं एक ही बार नंबर लाइन ड्रॉ करूँ और उसी पे लिख दूँ। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है यहाँ पे? -1 है, 4 है और 9 है, एम आई राइट? -1 एक ही बार ड्रॉ करो, -1 हो गया, ये 4 हो गया और ये 9 हो गया। बताओ यहाँ पे साइन क्या होगा? x माइनस 9 का स्क्वायर तो कोई रोल नहीं है, यहाँ पॉजिटिव और पॉजिटिव, ये प्लस हो गया, पॉजिटिव। ठीक है। क्रॉस करेंगे तो यहाँ पावर का इवन मिला ना, रिपीट हो गया। फिर ये 4 हुआ, तो 4 का पावर क्या है? ऑड है ना, ऑड है, साइन चेंज, तो प्लस से क्या होगा? माइनस हो जाएगा, माइनस। हाँ, हैंड रेज किसने किया, क्या इश्यू है बताओ? यहाँ पे ग्रेट माइनस, फिर -1 मिला तो -1 का पावर ऑड है, तो ये -1 से क्या बन गया? प्लस बन गया। क्या चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए ना, तो ये इंटरवल ले लेंगे और ये इंटरवल ले लेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सिर्फ ये साइन स्कीम ड्रॉ करके छोड़ देता हूँ, सिर्फ साइन स्कीम ड्रॉ करके छोड़ दे रहा हूँ। अभी मैं इंटरवल नहीं लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा मैं? सर 9 वाला भी तो इंटरवल लेंगे। हाँ सर 9 के आगे वाला भी तो इंटरवल लेंगे। अच्छा, ये भी लेंगे, हाँ बिल्कुल सही है। -1 पे ओपन की क्लोज, टेल मी, -1 पर ओपन की क्लोज, -1 ऊपर है, हमको ग्रेटर इक्वल टू चाहिए, तो -1 पे क्लोज रहेगा, ठीक है। क्लोज। 4 भी ओपन रहेगा, 9 भी ओपन रहेगा और ये पूरा का पूरा, सो ये पूरा का पूरा साइनस के इस पार्ट का हो गया। देखो मैं कितना आराम से सॉल्व कर दूंगा, इसको टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। यहाँ पर भी ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्रिटिकल पॉइंट डिसाइड कर लो। थोड़ा सा यहाँ पर काम करना पड़ सकता है, x स्क्वायर -6 है ना, तो इसको आप आगे ऐसे कर लेना, x इंटू एक्स माइनस 6 कर देना, ठीक है। x स्क्वायर -6 है ना, तो इसको x इंटू एक्स माइनस 6 कर देना, और अब इसका साइन स्क्वायर ड्रॉ कर लो। टेल मी क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ रहा है, बताओ तो फटाफट, बिना मतलब लिखे हुए, अलग से लिखने का सकता ही नहीं है। -1 आएगा, -3 आएगा, 8 आएगा, 0 आएगा, 6 आएगा। तो पहले कौन होगा, चलो लिख लो एक बार। -3 आया, -1 आया, 8 आया, 0 आया, 6 आया, पहले कौन सा आएगा इसमें? -3, फिर कहाँ से? -1, 0, 6 and 8, okay? So now tell me what sign to put in the rightmost interval? What sign to put in the rightmost interval? पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो ऊपर में सबका पावर क्या इवन है, इसमें से कोई रोल प्ले नहीं करेंगे, मतलब रोल मिल यहाँ से होगा, एक्स पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। ऊपर का क्यों नहीं होगा रोल, मतलब क्या समझा नहीं, ऊपर वाला रोल नहीं होगा? ऊपर वाले सभी इवन है ना, इसीलिए। ऊपर वाले सबकी पावर क्या इवन है, तो इवन पावर वाले साइन कैलकुलेशन में रोल प्ले नहीं करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, तो 8 बताओ, तो 8 कहाँ से लिया था मैंने? x माइनस 8 के पावर 8 से लिया था। पावर ऑड है कि इवन है? इवन है, तो साइन इवन है। ओके। फिर ये 6 लिया मैंने, ये 6 कहाँ से लिया था? x माइनस 6, यहाँ तो पावर ऑड है ना, तो साइन चेंज, तो प्लस से क्या बन गया? ये माइनस बन गया। इसके बाद 0 यहाँ से मिला था, साइन अगेन क्या होगा? चेंज, माइनस से प्लस बन जाएगा। फिर -1 यहाँ से उठाया था आपने, 2020 है, मतलब पिछले साल एक क्वेश्चन बनाया गया था, ठीक है, 2020 में। स्नेहा बताइए।
ये -1 देखो यहाँ पर क्या है, तो -1 यहाँ पे। अब -1 कहाँ से उठाया था, x+1 की पावर 2020, तो प्लस से क्या बनेगा, ये फिर वापस प्लस ही रह जाएगा। फिर -3, तो -3 कहाँ से उठाया था आपने, x+3 के पावर 6 से लिया था। पावर ऑड है कि इवन है, वहाँ पे इवन है। इवन है, साइन चेंज। लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए ना, तो आई थिंक कि सिर्फ यही वाला पोर्शन कवर होगा। अब बताओ 0 और 6 ओपन की क्लोज, 0 और 6 ओपन की क्लोज, टेल मी गाइस। देखो 0 ओपन सर, ओपन सर ओपन रहेगा, ओपन ओपन रहेगा। ओपन आएगा। अब दोनों को कंबाइन कर देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे हम अब, दोनों कंबाइन करते हैं तो एक सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, एक सिंगल लाइन ऐसे ड्रॉ कर लिया, और जितने आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स है सबको ड्रॉ कर दो उस पे। तो आप सबको ड्रॉ कर दें तो क्या क्या मिलेगा, देखो आपको -3 मिलेगा। फिर -1 दो बार आया है, तो आपको एक ही बार ड्रॉ करना है। एक -1 यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, तो एक बार ड्रॉ करना है। फिर 0 मिल जाएगा, 4, फिर 6, फिर 8 एंड फिर यहाँ पे 9 मिल गया। ओके, नाउ सो लेट मी ड्रॉ ऑल पॉसिबल इंटरवल्स हियर। पहला क्या कर रहा है, -∞ से -1, -∞ से -1, फिर 4 से 9, सो 4 to 9। इट क्लियर टू एवरीवन, -1 तो क्लोज हो जाएगा। दूसरा वाला क्या कर रहा है, 0 to 6, सो 0 to 6 नाउ, सो 0 to 6 विल बी दिस वन ना, 0 to 6। टेल मी व्हाट इज द कॉमन इंटरवल, कॉमन इंटरवल, कॉमन इंटरवल। सो दिस इज द कॉमन इंटरवल। तो क्या लिखेंगे फाइनली हम, x बिलोंग्स टू, तो इसके बीच में कितने इंटीजर है, ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल्स। क्वेश्चन क्या था आपका, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, तो कितने वैल्यूज हो गए इसके, टेल मी। एक 4 और 6 क्या आ जाता, 1 चला आता। चलो हो गया ये, नेक्स्ट आगे बढ़े। एनी डाउट हियर, नो। सी आज मैं जो क्वेश्चन दे रखा था आप लोगों का ब्रेकफास्ट टाइप का करके, अच्छा इसके क्वेश्चन नंबर 6 ने पूछा है, ये सबने सॉल्व किया, 1 2 3 डॉट डॉट, ये 20 है। यस सर मैंने किया। क्या आंसर है इसका, A B सर 120। C D, और ये G बराबर क्या था आपका, D D। कैसे सॉल्व किया, क्या टेक्निक अप्लाई किया आपको बताइए। सर 20 इंटू, सर के में 4 एलिमेंट्स है तो 20 इंटू 4 80 होगा, और सर 20 इंटू जी में भी 4 है तो वो भी 80 होगा सर, बट बी और डी कॉमन है तो सर 40 माइनस कर दिया। ठीक है, ये तो आपका तरीका ठीक है, लेकिन जिसने पढ़ा होगा तो उसको प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। क्या तुम लोग भूल गए प्रॉपर्टी, हाँ बताओ, याद करो। A क्रॉस B यूनियन, याद करो, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C को क्या हमने पढ़ाया था ऐसा कुछ, वाई देयर टाइप दिस, एक सॉरी ये नहीं था, हाँ यही था ना, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C इक्वल टू क्या होता है, A क्रॉस B यूनियन C, हमने ऐसा कुछ पढ़ा था। अब क्वेश्चन हो गया आपका, देखो। सर हाँ बोलो। फिर B इंटू ए क्रॉस सी होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C है ना, तो A बाहर आएगा, A डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दैट वाज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ना, A सॉरी क्रॉस। सर समझ गया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, A क्रॉस K यूनियन G लिख सकते हैं। अब काम खत्म हो गया, K यूनियन G में कितने एलिमेंट आएंगे, K यूनियन G में कितने एलिमेंट आ जाएंगे, जस्ट टेल मी। A B C D, B कॉमन है, तो A B देन A B तो कॉमन है ना, D और D भी कॉमन है, देन E एंड F चले आए, और S में आपके 20 एलिमेंट है। तो मैं पूछूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, NS इंटू N ऑफ K यूनियन G। NS कितना दे रखा है 20, और इसमें कितने आ गए 6, आंसर आ गया आपका 120। तो ये भी ज्यादा सही तरीका है, ठीक है। आप लोगों ने अपने लॉजिक से किया, और भी ठीक था, और हमने प्रॉपर्टी से कर दिया, तो ये भी ठीक है। ओके, व्हाट वर द अदर क्वेश्चंस। चलिए देखिए यहाँ पे ये सबका हो गया सर होगा। 84 एंड 86। हाँ क्या, सर 84 और 86 नहीं हुआ था। 84, ऐसा भी कुछ क्वेश्चन था कि 84 86 करके। हाँ सर, आपने 2-3 क्वेश्चन मेन लेवल के भेजे थे, वो वाले उसके बाद मतलब ब्रेकफास्ट क्वेश्चन के थोड़े टाइम बाद। अच्छा एक ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे, 1 लेस देन 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, ये कितने लोगों से नहीं हुआ, ये तो हो जाना चाहिए था।
ये कितने लोगों से नहीं हुआ? 1 लेस नहीं देन हुआ ये। 3x² नहीं हुआ। ठीक है, चलो कर लेते हैं इसको। इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे। ऐसा क्वेश्चन मैं बार बार करते आ रहा हूँ, फिर भी आप लोग नहीं कर पा रहे हो। इसको एक लेफ्ट पार्ट में स्प्लिट कर देंगे और एक राइट पार्ट में स्प्लिट करेंगे। तो पहले आप स्प्लिट कर लो यहाँ पे। 1 लेस देन 3x² माइनस 7x प्लस 8 डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 कर दिया। अब चेक करो, चलो एक पार्ट ये कर दिया मैंने, दूसरा पार्ट क्या होगा? 3x² माइनस 7x प्लस 8 डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 2। बस आप लोगों से इतनी ये है रिक्वेस्ट है कि x² प्लस 1 क्या कंप्लीटली पॉजिटिव है? डिसाइड करके बताओ। यस सर, हमेशा तो क्या इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें? यहाँ Yes, पे 1 है yes, तो sir. 1/1 हो गया, तो दोनों जगह कंप्लीटली पॉजिटिव मिल रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ये देखो x² प्लस 1 लेस देन 3x² माइनस 7x प्लस 8। नो इशू, यहाँ तक किसी को इशू है? ठीक है, no. आप इस पूरे पार्ट को इधर ले जाओ। तो 0 लेस देन 3x² माइनस 7x प्लस 8 माइनस x², ये -1 चला आया। सो नाउ 0 लेस देन 3x² माइनस x² कितना होगा? 2x² होगा। 3x² माइनस x² कितना हो जाएगा? 2x²। फिर ये आपका -7x 8 -1 कितना बचा? 8 -1 कितना? 7. क्वेश्चन क्या पूछा गया? 7 7 इज इट करेक्ट ना? कुछ गलती यहाँ पर नहीं हो रहा है? कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है ना? सर नहीं है। सही है सर। Please unmute your mic. Sorry, mute your mic. So 2x² minus 7x plus 7 are greater than 0. क्या यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिल सकता है? जस्ट टेल मी, क्या यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिल सकता है? क्या इसको आगे हम और इंटरवल निकाल सकते हैं यहाँ से? यही तो क्रक्स है यहाँ No, पर। sir. क्यों? रीजन क्या है इसका? सब लोग आंसर करें। सर, क्योंकि ये इसके राइज इसके नहीं हो लीनियर में रहा। कन्वर्ट नहीं हो रहा, इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे लीनियर में। क्या तरीका है इसको चेक करने का? ये फैक्टर्स नहीं बन रहे, इसको चेक करने का क्या तरीका बताया था? एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है ना, b² माइनस 4ac। देखो, डिस्क्रिमिनेंट सर एक तो b² माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। एक तो इसका ए रहा, ए तो 2 है ना, जो कि खुद ही पॉजिटिव है, और इसका आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो आप देखो b² मतलब 49 माइनस 4ab, ये 7 2 जा 14, 14 4 जा 56 माइनस 15, 49 माइनस 56, ये निगेटिव चला आया। इसका मतलब कि इस क्वाड्रेटिक का कोई रियल रूट नहीं होगा, और चूंकि ए पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज ऑलवेज ट्रू, तो नो नीड टू ड्रॉ ए साइन स्कीम फॉर दिस वन। ओके, ये इंटायर रियल नंबर में ट्रू करेगा। आप चाहो तो एक स्टेटमेंट, क्योंकि आप लोग फंक्शन पढ़ोगे ना, तो बताऊंगा मैं, दिस इंप्लाई x बिलोंग्स टू इंटायर रियल नंबर, आप लिख सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि हमेशा ट्रू है ना। तो हमेशा ट्रू होने का मतलब क्या? कुछ भी रियल नंबर पुट करोगे ट्रू होगा। व्हाट डज इट मीन? x बिलोंग टू रियल नंबर। यहाँ पे काम कर लेते हैं, क्या यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें? क्या यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर? जस्ट टेल मी। Yes, sir. यस सर। ये 3x² ये माइनस 7x प्लस 8 लेस देन इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2x² प्लस 2 हो जाएगा क्या? अब 2x² को इधर लाओ तो 3x² माइनस 2x² क्या हो गया? x²। ये माइनस 7x 8 आएगा तो क्या बनेगा? 6 लेस देन इक्वल टू 0। तो क्या फैक्टराइज करोगे तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0। बताओ तो यहाँ पर क्या मिला इंटरवल? एक 1 मिला और एक 6 मिला, प्लस माइनस प्लस क्लोज इंटरवल लगेगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर क्या आ गया? x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल। ऐसा ऑप्शन था? ऐसा ऑप्शन था कि नहीं? है तो फोर्थ ऑप्शन। Yes, sir. ये भी क्लियर हो गया। चलो इसके बाद मैंने मैंने आपसे क्वेश्चन भेजा है। अच्छा एक मिनट, पहले मैं ये सारा चीज क्लियर कर दूं, इसके बाद 84th and 86th। ये सबका जो सुबह का क्वेश्चन दिया था, देखो तो ये Na इक्वल टू 10, Na यूनियन B इक्वल टू 3, फिर N यहाँ पे A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ये सबका हो गया है क्या? यस सर। सबने कर लिया है कि मैं इसको सॉल्व करूं? देखो कैसे किया है तुम लोगों ने, इसको वेन डायग्राम से किया होगा। सबका नहीं हुआ है क्या? Yes, sir. आना बोलो Yes, सब sir. लोग। कर लिया है ये। क्या ये? राइट, ओनली गर्ल्स रिस्पोंडेड। चलो देखो वेन डायग्राम से कर डालते हैं इसको। ये चलो पहले 2 सर्कल बनाओ यहाँ पे। देखो आप लोगों का माइक ऑन है, तो फैसिलिटी यहाँ पर ये मिला है ना कि आप लोग अपने मुंह को खोलो कम से कम, मतलब एटलीस्ट यू शुड स्पीक। क्लासेज में तो ऐसा हो नहीं। यहाँ देखो ऐसी सर्कल बनती है।
नाउ ये सर्कल बना। सो आप इसको वेन डायग्राम फटाफट कर सकते हो आराम से, ज़्यादा टाइम मिल जाएगा आपका। देखो ये सेट ए है और ये सेट बी है, पहले इसको रिलाइज करो। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जस्ट थिंक ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा रीजन होगा? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, क्या इससे बाहर हम जाएंगे? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब रेड और ग्रीन के इंटरसेक्शन से बाहर निकल जाओ, तो रेड और ग्रीन के इंटरसेक्शन से बाहर निकल जाओगे तो आपको ये मिलेगा। क्या यही वाला रीजन जो मैं ब्लैक में ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या यही वाला रीजन हमारा ए इंटरसेक्शन बी है? यस और नो, जस्ट टेल मी फास्ट। यस सर, यस सर। यस सर। ये सर आपका ए इंटर, हाँ बता यस बेटा। सर। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए? इसका वापस ए के साथ इंटरसेक्शन है, जरा चेक करो तो। यदि इसका तुम वापस ए के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो तुमको क्या यही रीजन दिखेगा? सर यही ए दिखेगा ना? माइनस बी वाला सर, तो ओनली क्या ए माइनस वाला। बी बन जाएगा। तो क्या इसको इस ये क्या दिखे आपका? ये टोटल ए में से ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, ये 10 में से 3 को निकाला गया तो क्या बचेगा? 7। इजी क्वेश्चन है ना, कर लोगे इसको भी। चलो नेक्स्ट। और क्या क्या दिया था मैंने? मैं पहले खुद अपना जो दिया था। 84th वाला एक बार क्वेश्चन ले लो। एक मिनट रुक जाओ, आपका क्वेश्चन मैं कर ले रहा हूँ। 54 सर 84th 84 कहाँ है इधर? सर मैंने आपके नंबर पे भेजा है सर अभी दोबारा से। यस सर, वो क्वेश्चन नहीं आ रहा था 84 86। किसने भेजा हाँ है सर, वो वाले क्वेश्चन? नहीं आए थे, वो वाले क्वेश्चंस नहीं आते, वो दोनों। अच्छा ठीक है, पहले क्वेश्चन तो देखूँ मैं। एट्टी फोर, अच्छा ये दोनों सेमी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है जेई के। पहले पता है, पहले एआई ट्रिपल हुआ करता था, ये दोनों रिपीटेड क्वेश्चन है। 84, चलो 84 सॉल्व कर रहा हूँ। देखो जेई मिनट, देखो ए एंड बी बी टू सेट्स कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स एंड 4 एलिमेंट। ए एक सेट है जिसमें कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। और बी एक सेट है जिसमें आपका 4 एलिमेंट। ओके, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी हैविंग 3 और मोर एलिमेंट। वेरी इंटरेस्टिंग। और इसी क्वेश्चन को 86 में दूसरे लैंग्वेज पूछ दिया गया है कि द नंबर ऑफ सबसेट्स ए क्रॉस बी ईच हैविंग एट लीस्ट 3 एलिमेंट्स। अच्छा देखो, दोनों तो बात बराबर है ना। कह रहा है कि ए क्रॉस बी का ऐसा कितना सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का ऐसा कितना सबसेट होगा जिसमें कम से कम 3 एलिमेंट होने चाहिए। व्हाट डज इट मीन? लेट मी टेल यू फर्स्ट। जैसे मान लो आपने सबसेट बनाया, आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी लिखा, ठीक है। तो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी लिखा तो आपको ऑर्डर्ड पेयर ऐसे मिले होंगे, ए बी मिला होगा, सपोज करो सी। आप इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को छोड़ो, ऐसे सोचिए एक नॉर्मल एग्जांपल। जैसे आपका ये सेट ए है 1 2 3 4। मैंने पूछा कि इसका ऑल सबसेट लिखो, इसका ऑल पॉसिबल सबसेट लिखो, तो क्या लिखोगे? देखो तो एक नल सेट हो जाएगा। जस्ट रिस्पॉन्ड मी एंड हेल्प मी। एक नल सेट होगा, से यस और नो। एक नल सेट, यस सर। फिर यस सर। 1, यस फिर सर। ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4। एक एक वाला खत्म हो गया, फिर दो Yes, वाला sir. शुरू होगा, मतलब दो Yes, का sir. पेयरिंग होना शुरू होगा। तो 1,2, फिर ये 2,3, फिर ये 3,4, जितना पेयरिंग हो सकता है कर लो। अच्छा ठीक है, होता रहेगा। इसके बाद 3 का पेयरिंग शुरू होगा, तो 1 2 3 बनेगा। और भी आ सकता है इसमें, देखो 1 2 बनाया, 2 3 बनाया, 3 4 बनाया। अब 1 से हम 3 बना सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर 1 से 3 भी लिख सकते हो। आप यहाँ से 1 से 4 भी लिख सकते हो, और फिर यहाँ 2 से 4 भी लिख सकते हो। इसके बाद 3 3 वाला हो जाएगा, तो 1 2 3, फिर 1 3 4 ऐसे चलता जाएगा। फिर ये लास्ट में 1 2 3 4। तो ए में कितने एलिमेंट है? यहाँ पर 4 एलिमेंट है ना, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? टोटल 16 होंगे। तो क्वेश्चन कर रहा है कि ऐसे कितने सबसेट है जिसमें कम से कम 3 एलिमेंट होने चाहिए। इसका मतलब कि आपको उन सबसेट को देखना है जो या तो 3 एलिमेंट कंटेन करता हो या 4 एलिमेंट कंटेन करता हो। आपको नल सेट को, सिंगल सिंगल वाले को और डबल डबल वाले को रिजेक्ट कर देना है। मतलब करना क्या है कि आपको पहले टोटल नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करना है, उसमें से उन सबसेट को हटा देना है जिसमें 3 से कम एलिमेंट है। मतलब या तो 2 एलिमेंट हो या 1 एलिमेंट हो या कुछ भी ना हो। ये समझ में आई बात सबको? यस सर। नहीं समझ में? यस सर। सबको आ गया कि नहीं? अच्छे से बताओ। आ गई हाँ सर। सर, आ गई। ठीक है, तो पहले बताओ कि एन ए क्रॉस में कितने एलिमेंट होंगे? बस पढ़ाया था ना, एन ए इंटू एन बी होगा। तो एन ए में कितने एलिमेंट? 2, और एन बी में 4, टू टू द पावर टोटल 8। हो गए 6 एलिमेंट। सर 8
8 होंगे 8 होगा सर। ना, 8 हो गए। तो अब नंबर ऑफ सबसेट, तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी क्या बताया था, फॉर्मूला याद करो, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी क्या बताया था, वही टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हो गया, 2 के पावर 8 मतलब ये 256 आ जाएगा। तो इस यस सर। 256 में आपके यस पास सर। तो हर इस 256 में आपके ऑल पॉसिबल सबसेट्स, नल सेट भी होगा, सिंगल सिंगल वाला भी होगा, डबल डबल वाला भी होगा, ट्रिपल ट्रिपल वाला भी होगा। और चूंकि इस सेट में 8 एलिमेंट है तो 7 एलिमेंट वाला, 8 एलिमेंट वाला, हर तरह का सेट मिलेगा, इसमें सबसेट मिलेगा। तो आपको करना क्या है, देखो आप ये बताओ, ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट हैविंग वन एलिमेंट। मैं यदि मेरे क्वेश्चन मिला होता तो मैं तो टीचर हूं ना, तो मैं तो एक लाइन में कर देता, बट आप लोगों को समझा रहा हूं मैं। नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग वन एलिमेंट, कैन यू टेल मी ऐसे कितने सबसेट बन सकते हैं जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो? 8। 8। देखो आप 4 था ना, 4 है तो सिंगल सिंगल वाले 4 बन गए। सो नंबर ऑफ सबसेट हैविंग वन एलिमेंट, आप एक फॉर्मूला याद कर लो, कल पढ़ाया था कुछ, आप लोग बताया था ना एनसीआर के बारे में। मतलब आपके पास क्या होते हैं, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट दिए होते हैं, उसमें से आर ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना होता है, दैट इज कॉल्ड एनसीआर। तो आप यहाँ पे एक तरीका और अडॉप्ट कर सकते हो कि आपके पास एक सेट है ए क्रॉस बी जिसमें एक एलिमेंट है, 8 एलिमेंट है, उस 8 एलिमेंट में से एक ऑब्जेक्ट का चुनाव करना है, चूजिंग करना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 8C1। और क्या मैंने आप लोगों को ये फॉर्मूला लिखवाया था, थोड़ा बहुत आप लोगों को एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा दिमाग में। एनसीआर की फॉर्मूला में लिखवाई थी, फैक्टोरियल एन, लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? सर ये बताना प्लीज। आप चाहो तो इसको नोट कर लो, या फिर मैं आपको कुछ और बता दे रहा हूँ, देखो आप इसको नोट कर लोगे तो आपका फायदा रहेगा। चलो ठीक है, आप एक काम करो, इसको ना ऐसे कर लो, आप ऐसे याद रखो, NC1 की वैल्यू n आएगी और NC2 की वैल्यू पढ़ा चुका हूँ बहुत बार, n इंटू n माइनस 1/2 आएगी। NC1 की वैल्यू n आएगी और NC2 की वैल्यू n इंटू n माइनस 1/2 आएगी, इसको याद रखो, दैट्स इट। आप मान लो आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो फॉर्मूला याद, देखो एक्चुअली ये जो जेई मेंस का पेपर आता है ना तो +1 +2 मिलाकर आता है, तो जेई मेंस तो मान के चल रहा है कि आपने और कुछ पढ़ा है, आप उसको अप्लाई करेंगे, बट अभी आपने आगे का पढ़ा नहीं है, क्वेश्चन में आ गया, फिर भी आप सॉल्व कर लो। नंबर ऑफ सबसेट, यदि आप फॉर्मूला नहीं पता है आपको तब भी आप कर सकते हो ना। यदि इसमें 4 एलिमेंट है तो सिंगल सिंगल वाले कितने सबसेट होंगे, 1 2 3 4, और इसकी वैल्यू भी 8 ही आती है। नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग 2 एलिमेंट, मतलब ऐसे कितने सबसेट्स होंगे जिसमें 2 एलिमेंट, इस तरह के, देखो इस तरह के, ये दो वाले, मतलब करना क्या है, टोटल आपके पास 8 ऑब्जेक्ट है, उस सेट में टोटल 8 एलिमेंट है, उसमें से दो दो का लेकर पेयर बनाना है। सो कैन यू डू लाइक दैट। 8C2, 8C2 का फॉर्मूला ये निकाला था ना, n इंटू n माइनस 1/2, से 8 इंटू 8 माइनस 1 मतलब 7/2, ये 2 से कट जाएगा, ये 28 हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे 28 हो गया। ये बात आपको समझ में आई नहीं आई, समझ में? कितने लोगों को नहीं समझ में आई चीज? सर ये फॉर्मूला सर कहाँ से आए सर? ये बेटा फॉर्मूला जो है ना थोड़ा आगे का टॉपिक है, ठीक है। सर एक बार फॉर्मूला दिखाना। अरे ये तुम लोगों को लिखवाया था ना, NC2 इक्वल टू n इंटू n माइनस 1/2। देखो फॉर्मूला का मतलब क्या है, थोड़ा समझिए। फॉर्मूला का मतलब ये है, आप एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करो, देखो ABCD, ये आपके पास 4 ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन 4 ऑब्जेक्ट में से हमको एक ऑब्जेक्ट को लेना है, तो आपके पास कितने ऑप्शन होंगे, या तो आप A को ले लो, या B को ले लो, या C को ले लो, या D को ले लो। तो टोटल 4 ऑब्जेक्ट है, आपको किसी एक को लेना, 4 ऑप्शन है। तो ऐसे ही हमारे पास टोटल 8 एलिमेंट है, आप उतना निराश मत हो, नहीं सोनी, आपके पास 8 एलिमेंट है और किसी एक को पिक करना है, तो कितने ऑप्शंस होंगे आपके पास, जस्ट टेल मी। 8 ऑप्शन हो गए, 8 ऑप्शन। लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है ना जब काउंटिंग थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जैसे एक है तो कर दिया, अब पूछे कि नहीं ABCD में से आपको किसी 2 को चूज करना है, तो फिर प्रॉब्लम, या तो आप AB को लो, पहले A से ऑल पॉसिबल तरीका से कर लो, AB को ले लो, फिर AC को ले लो, फिर AD को कर लो, तो AB AC और AD। A से काम खत्म हो गया, फिर B से स्टार्ट करो, तो BC को कर दिया और फिर BD कर दिया, तो BC और ये BD, एक और बच गया CD। कितने हो गए, टोटल 6 आ गया।
टोटल 6 कितना आ गया? 6 आ गया। 6 तो यस सर ऐसे ही ये वैल्यू 4 था ना, 4 था तो हमने कर दिया। अभी 10 कर दिया जाए, 12 कर दिया जाए नंबर ऑफ एलिमेंट, तो फिर ये काउंटिंग थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए फॉर्मूला बनाया गया एनसीआर। एनसीआर का मतलब ये होता है कि आपके पास n ऑब्जेक्ट दिए गए हैं और उस n ऑब्जेक्ट में से आपको r ऑब्जेक्ट को चूज करना है। जैसे आपके पास 4 ऑब्जेक्ट है, आपको 2 चूज करना है तो 4c2, 4 में से 1 चूज करना है तो 4c1, 4 में से 3 चूज करना है तो 4c3। तो जनरल फॉर्मूला आपके पास ये हो गया एनसीआर। और एनसीआर का फॉर्मूला आप चाहो तो यहाँ मार्क कर लो अच्छे से, फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर, आगे भी काम ही आएगा, ठीक है। बट अभी हम उतना नहीं जाएंगे डिटेल में। NC2 सर हाँ बोलो। फैक्टोरियल क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ n कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर। जैसे 5 फैक्टोरियल है ना, इसको 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 लिखो, ठीक है। 6 फैक्टोरियल है तो लगातार 6 नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 है, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, चलो यहाँ पे कर लेते हैं पहले क्वेश्चन। यहाँ पे तो 28 आ जाएगा आपका। नाउ नंबर ऑफ सबसेट्स having no element, having no elements, now tell me what will happen here। तो नो एलिमेंट एक ऐसा सबसेट जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं हो, तो नल सेट ही है ना, नल सेट के अंदर One. दिया था तो एक ही हो जाएगा। तो अब इस पूरे ओवरऑल केस में से आप इस केस को माइनस कर दो, तो पूरे ओवरऑल केस में से माइनस करोगे तो क्या बचेगा आपका, देखो 256 माइनस, एक तो 28 माइनस हो गया, एक वो 8 माइनस हुआ और एक +1। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 219 आंसर चला आएगा। दोनों क्वेश्चन एकदम सेम ही है, ठीक है। और किसी को डाउट है इसमें? थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, देखते हैं और किसने भेजा है। नॉट अंडरस्टैंड टू द लैंग्वेज क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है? 7th। सर ये सर ये एनसीआर और सर ये एनसी इज इक्वल्स टू एन ब्रैकेट में n-1/2 में सर क्या फर्क है इन दोनों फॉर्मूला में? फर्क कुछ नहीं है, ये एनसीआर फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस आर है, और आप NC2 है तो r के प्लेस में 2 पुट कर दो, तो r के प्लेस में 2 पुट कर ऊपर फैक्टोरियल n रह जाएगा, ये 2 और ये n-2। अब इसको थोड़ा आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखो बताया ना, फैक्टोरियल n को आप कैसे लिखोगे? फैक्टोरियल n को आप लिखोगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर। तो n से पहले क्या आएगा? n से पहले क्या आएगा? n-1 आएगा। जस्ट टेल मी, आएगा ना? यहाँ से लेकर के यहाँ तक को क्या हम बोल सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ n-1 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर। टेल मी। तो हाँ सर बोल सकते हैं। आप इसमें इतना दिमाग मत लगाओ। देखो अब चलो बात छिड़ गई तो मैं क्लियर कर ही दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे फैक्टोरियल n है ना, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट डॉट, ये आपका ऐसे लिख सकते हो ना, n-2 इंटू n-1 इंटू n, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? जस्ट टेल मी, लिख सकते हैं कि नहीं? प्रोडक्ट ऑफ n कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर, तो n के पहले तो यही होगा ना, n के पहले n-1 होगा, इसके पहले n-2 होगा। अब यहाँ से बस यहाँ तक फोकस करो, सिर्फ आप इस ब्रैकेट को देखो। तो इस ब्रैकेट को आप देखोगे तो ये क्या बन गया? प्रोडक्ट ऑफ n-2 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर। इसको आप n-2 फैक्टोरियल लिख दो, बाकी आपका n-1 इंटू n बच गया। और यहाँ जब तुम पुट करोगे तो n-2 फैक्टोरियल n-1 इंटू n, 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल हो गया, n इंटू n-1/2, क्योंकि 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 इंटू 1, 2 आ जाएगी। तो ये इसको मैंने लिख दिया क्योंकि इसका यूज था, बाकी आपके पास इसमें बहुत टाइम तुमने कंज्यूम कर लिया, बेकार चीज। चलो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट सर क्वेश्चन? आपको सेंड किया है हमने। सर 86 वाला भी सेम ही है क्या? हाँ ऐसा बिल्कुल सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यस अभी तो मेरे को क्वेश्चन दिख नहीं रहा है कहीं पे, क्या है? अच्छा ये क्या लिखा है? ये मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y प्लस मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ y, ऐसा है ना? फिर ये दिस प्लस, अच्छा ये क्वेश्चन है 1 अपॉन मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ y और लेस देन इक्वल टू 6, द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर xy।
the number of ordered pair xy belongs to R satisfying this less than equal to 6 is, तो क्या होगा इसका आंसर? जस्ट टेल मी। देखो आई थिंक कि इसमें एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। मॉड का मतलब क्या होता है? जस्ट सोचो, मॉड का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। मॉड का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। मतलब वैल्यू जो होनी चाहिए हमेशा क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। डिड यू गेट द पॉइंट? वैल्यू हमेशा Yes, क्या sir. होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। सो यहाँ पे आप देखो, मॉड ऑफ x को मैंने 1 रखा और मॉड ऑफ y को मैंने 1 रखा। जस्ट टेक इट, मॉड ऑफ x को 1 रखा, मॉड ऑफ y को 1 रखा, तो क्या ये सेटिस्फाई हो गया? देखो तो जरा। एक्चुअली इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा ना एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट यूज होगा, आगे का मतलब एडवांस के आगे का। तो उन्होंने कभी ऐसा एनटीएससी की तैयारी की हुई है क्या? तो कुछ ऐसा पढ़ा है क्या? ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ऐसा कुछ पढ़ा है? कभी पढ़ा No, है कि नहीं sir. ऐसा? No, sir. नहीं पढ़ा है? ठीक है, No, तो sir. नहीं पढ़े हो तो मैं इसमें नहीं बताऊंगा क्योंकि तुम लोग कंफ्यूज कर जाओगे। बस सोचो कि ये जो है ना, यदि पढ़े हो तो मैं बता देता, ये तभी सेटिस्फाई होगा जब मॉड एक्स भी क्या हो? 1 हो और मॉड वाई भी क्या हो? 1 हो। चेक करके देख लो, आप 1 1 पुट करके देख लो, तो यहाँ पे क्या आएगा आपको? देखो 1 फिर +1, फिर ये 1 × 1 1 चला आया, ये 1/1, फिर 1/1, देखो तो 6 आ रहा है क्या? आ रहा है 6। मतलब यस ये सर। तुम कुछ भी पुट करोगे ये 6 से कभी छोटा नहीं होगा दोस्त। तुम कुछ भी पुट करके देख लेना, ये इनइक्वालिटी कभी 6 से छोटी नहीं होगी। मॉड ऑफ x को 1 पुट करेंगे, मॉड ऑफ y को 1 पुट करेंगे तो ये 1 के बराबर तो हो जाएगा, लेकिन 1 से कभी छोटा नहीं होगा। तो एक ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, यदि तुम लोगों को ये am अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन आ रहा होता तब तो ये क्वेश्चन 1 सेकंड में मतलब हो जाता, लेकिन आप लोग जानते नहीं हो और कॉन्सेप्ट थोड़ा है इसका मैंने। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप मॉड ऑफ x को 1 कर दो, मॉड ऑफ y को 1 कर दो। आपने मॉड ऑफ x को 1 किया तो x क्या खुलेगा? +-1 से खुलेगा, और मॉड ऑफ y 1 किया तो y भी क्या होगा? +-1 से ही खुलेगा। ये मॉडुलस के बारे में बताऊंगा मैं आप लोगों को, कल के लेक्चर में शायद होगा। यदि आपके पास मॉड ऑफ x इक्वल टू a लिखा है ना, तो x को आप क्या करेंगे? +-a लिखेंगे, क्योंकि मॉडुलस होता है मैग्नीट्यूड। किसी भी चीज के मैग्नीट्यूड लेने के प्रोसेस को मतलब पॉजिटिव वैल्यू, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। x 1 रहेगा तभी उसका मॉडुलस 1 ही आएगा, और x -1 रहेगा तभी उसका मॉडुलस 1 आएगा। यदि मॉडुलस 1 है तो मतलब x क्या हो रहा होगा? +-1 हो रहा होगा। तो x का वैल्यू क्या क्या आया? +-+-। तो ऑर्डर्ड पेयर कितने पॉसिबल है? यदि हम x, y के फॉर्म में लिखना चाहे तो मैं क्या क्या लिख सकता हूँ? जस्ट टेल मी। x को मैंने +1 लिया तो y को भी +1 ले सकता हूँ, x को +1 y को -1, x को -1 लिया तो y को +1 और x को माइनस लिया तो y को -1। तो कितने ऑर्डर्ड पेयर बने? टोटल 4, 4 द आंसर। ओके, नेक्स्ट इज द क्वेश्चन हियर। क्या दिया है क्वेश्चन? ये हो गया ना आई थिंक कि। अच्छा यहाँ देखो, ये इसने क्वेश्चन पूछा है 8। यहाँ देखो इजी क्वेश्चन है ये। 8 में क्या लिखा है? r इक्वल टू एक रिलेशन दे रखा है, 7 क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या टेंशन लेना है इसमें? 7th क्वेश्चन में पूछ रहा है ये कि आपका रिलेशन r जो है इस तरह से डिफाइन किया गया है, a, b, a इक्वल टू 2b, a इक्वल टू 2b। तो पूछा गया है कि r इनवर्स। अरे इनवर्स के बारे में पढ़ाया था तुम लोगों को मैं, इनवर्स रिलेशन के बारे में। ठीक है, पहले आप देखो Yes, r sir. इक्वल टू a, b और a इक्वल टू 2b है। a और b दोनों क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। a और b दोनों क्या है? आपका नेचुरल नंबर्स है। यदि कोई सेट ऐसा बोल रहा है कि a relation r is defined on set of natural numbers, उसका मतलब ये हुआ कि r is defined from a to b। अब यहाँ पर a to b ना बोल के क्या बोल रहा है? डिफाइंड ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब सेट a भी नेचुरल नंबर होगा और सेट b भी नेचुरल नंबर होगा। अब a इक्वल टू 2b है, a इक्वल टू 2b है ना, तो अब क्या करो? ऐसे लिख दो, देखो a जो है पहला एलिमेंट है और b क्या है? दूसरा एलिमेंट है। तो आप क्या यहाँ पर b इक्वल टू a/2 लिख सकते हो? जस्ट टेल मी, b इक्वल टू a/2 लिख सकते हो, हाँ या ना? अरे b इक्वल टू हाँ a/2 लिख सर, लिख सकते हैं ना, सकते हैं। और a तो नेचुरल नंबर है। a क्या है? नेचुरल नंबर। तो यहाँ पुट करना शुरू कर दो आप। तो a को हम क्या क्या पुट कर सकते हैं बताइए? a को हम 1 पुट करेंगे तो b क्या मिलेगा? 1/2। b क्या मिलेगा? 1/2।
क्या ये अच्छा है, देखो ये क्लास जो है ना सर, खत्म हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छे से इस क्लास में नहीं कर पाएंगे, अगला सेशन में इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके, सो ज्वाइन द सर नेक्स्ट इससे सेशन। बेटर तो हाँ बोलो क्या है? इससे बेटर तो ये है ना, अपन b की वैल्यू रख दे, अपन b1 रख दे